We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. नमस्कार, न्यूज नेशन डिजिटल के हमारे इस खास एपिसोड खबरें दुनिया की में आपका स्वागत है। मैं हूं सुमित कुमार दुबे एंड दिस वीडियो इज को-पावर्ड बाय KR मंगलम यूनिवर्सिटी। भारत के साथ अपनी मनमाफिक ट्रेड डील ना हो पाने के चलते भारत के खिलाफ लगातार आग उगल रहे अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर ऊंचे टैरिफ लगाने के लिए 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया। लेकिन इससे पहले ही कि वो 24 घंटे पूरे होते, भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर यानी NSA अजीत डोभाल रूस पहुंच गए, जहां उनकी कई सीनियर लोगों के साथ मुलाकात होनी है। तेजी से बदलते इस जियोपॉलिटिकल घटनाक्रम में ऐसा इशारा मिल रहा है कि भारत अमेरिका के दबाव में झुकने की बजाय एक बार फिर से अपने पुराने और परखे हुए दोस्त रूस के साथ ताल्लुक मजबूत कर रहा है। दरअसल ट्रंप की भारत को धमकाने की वजह भी रूस के साथ भारत की दोस्ती ही है। ट्रंप भारत और रूस के बीच के व्यापारिक और रणनीतिक रिश्तों को लेकर नाराज है, लेकिन भारत एक आज़ाद विदेश नीति का पालन करते हुए रूस के साथ बना हुआ है। अजीत डोभाल के रूस पहुंचने से पहले एक और डेवलपमेंट हुआ। मॉस्को में भारत के राजदूत विनय कुमार और रूस के उप रक्षा मंत्री कर्नल जनरल अलेक्जेंडर फोमिन के बीच में एक मीटिंग हुई। रूस के रक्षा मंत्रालय के एक बयान के मुताबिक भारतीय राजदूत ने कर्नल जनरल फोमिन से मुलाकात की, जो अंतर्राष्ट्रीय रक्षा सहयोग के इंचार्ज भी हैं। बैठक में रूसी और भारतीय संबंधों को लेकर पारंपरिक गर्मजोशी और मित्रतापूर्ण माहौल में ये बैठक हुई। एक बयान में बताया गया कि बातचीत के दौरान दोनों पक्षों ने रक्षा के क्षेत्र में बायलैटरल बातचीत के प्रासंगिक मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की और विशेष रूप से विशेषाधिकार प्राप्त रणनीतिक साझेदारी की भावना में प्रासंगिक सहयोग को और मजबूत करने की अपनी मंशा की पुष्टि की। ये भाषा बड़ी क्लिष्ट है, शुद्ध हिंदी की भाषा है, चूंकि डिप्लोमेसी की भाषा है, ऐसे ही बयान आते हैं। लेकिन इसको आसान भाषा में अगर आप समझना चाहें तो ये है कि अजीत डोभाल के रशिया पहुंचने से पहले भारत के राजदूत के साथ एक बेहद अहम अधिकारी की मीटिंग हुई, जिसमें आपस के रक्षा सहयोग को और मजबूत करने को बातचीत हुई। डोभाल की यात्रा से पहले इस मीटिंग में रूस के इस बयान से साफ है कि ट्रंप भारत को धमका रहे हैं तो रूस भारत के साथ खड़ा हुआ है। डोभाल की रूस यात्रा भारत की ओर से ट्रंप को एक सीधा और साफ इशारा है कि भारत अमेरिका की ब्लैकमेलिंग के आगे झुकने वाला नहीं है। रूस की न्यूज एजेंसी है तास, उसने के मुताबिक डोभाल 7 अगस्त को रूसी अधिकारियों के साथ कई सारी मीटिंग्स कर सकते हैं। इस दौरान भारत और रूस के बीच तेल को लेकर डील हो सकती है। साथ ही डोभाल भारत की तेल की खरीद को लेकर रूस के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन के सामने भारत की स्ट्रेटेजी को भी साफ करेंगे। अहम बात यह है कि विदेश मंत्री एस जयशंकर भी अगले हफ्ते रूस के दौरे पर जा सकते हैं। द इकोनॉमिक टाइम्स अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक जो अजीत डोभाल की यात्रा है, इस यात्रा में डोभाल अपने रूस के जो समकक्ष हैं, उनके काउंटर पार्ट है, उनके साथ डिफेंस डील्स पर भी बात कर सकते हैं। भारत S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की और खरीद को लेकर, इसके मेंटेनेंस को लेकर बातचीत कर सकता है। भारत और रूस बड़े रक्षा पार्टनर हैं। भारत ने अक्टूबर 2018 में रूस से 5 S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम खरीदने के लिए डील की थी, जिसकी कीमत तकरीबन 40,000 करोड़ रुपए थी। इसमें से भारत को S-400 की 3 बैटरियां मिल चुकी हैं, जिनकी तैनाती हो भी चुकी है। बाकी 2 S-400 की स्क्वाड्रन या बैटरीज की डिलीवरी यूक्रेन रूस युद्ध के चलते नहीं हो पा रही है और अगस्त 2026 तक इनकी डिलीवरी होने की संभावना है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जब पाकिस्तान ने मिसाइल और ड्रोन से हमले किए तो उनको नाकाम करने में S-400 का बड़ा रोल रहा था। S-400 वो डिफेंस डील है जिसको लेकर अमेरिका भारत से कई सालों से खफा है। अमेरिका भारत और रूस की तेल की डील से भी खफा है, अमेरिका भारत और रूस की हथियारों की डील से भी खफा है। लेकिन एक तरफ जब अमेरिका भारत को रूस के साथ ऑयल डील और हथियारों की खरीद के लिए पनिश करने की धमकी दे रहा है, तो वहीं दूसरी ओर भारत इन्हीं 2 मसलों को लेकर रूस के साथ अपनी दोस्ती को और गहरी करने जा रहा है। इन रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका के दबाव के आगे भारत के न झुकने के संकेत उसी वक्त मिल गए थे जब ट्रंप की एक्स्ट्रा टैरिफ लगाने की धमकी के बाद भारत के विदेश मंत्रालय ने उन्हें आईना दिखाया था। ट्रंप ने धमकी देते हुए कहा था कि भारत रूस के यूक्रेन वॉर की फंडिंग कर रहा है और मॉस्को से कच्चा तेल खरीद रहा है। इसके लिए भारत को रूस से कच्चे तेल की खरीद रोकनी चाहिए, नहीं तो अमेरिका भारत पर हैवी टैरिफ लगाएगा। ये ट्रंप का बयान था, जिसके जवाब में आमतौर पर भारत ट्रंप के इस तरह के बयानों का जवाब नहीं दे रहा था। लेकिन जब रूस में हो रहे युद्ध के लिए भारत को यूक्रेन में हो रहे युद्ध के लिए भारत को रूस की फंडिंग करने का आरोप ट्रंप ने लगाया, तब विदेश मंत्रालय की तरफ से बयान आया और अपनी स्थिति स्पष्ट की गई। बताया गया कि भारत को रूस से तेल खरीदने के लिए मजबूर होना पड़ा था, क्योंकि यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद
भारत आमतौर पर जिन देशों से तेल खरीदता था उनकी सप्लाई यूरोप की ओर मोड़ दी गई थी और उस समय अमेरिका ने खुद भारत को रूस से तेल खरीदने के लिए इनकरेज किया था ताकि पूरी दुनिया में ऊर्जा का जो बाजार है, एनर्जी मार्केट है, वो स्थिर रह सके। ये भी भारत के बयान में कहा गया कि भारत के आयात भारत की उपभोक्ताओं को सस्ती और स्थिर ऊर्जा सुनिश्चित करने के लिए ज़रूरी है। ये कोई विकल्प नहीं है बल्कि वैश्विक बाजार की मजबूरी है। एमईओ की तरफ से इस बयान में कहा गया कि आश्चर्य की बात यह है कि जो देश भारत की आलोचना कर रहे हैं वो खुद भी रूस के साथ व्यापार कर रहे हैं, जबकि उनके लिए कोई राष्ट्रीय ज़रूरत नहीं है, अनिवार्यता नहीं है। विदेश मंत्रालय ने अपने बयान में आंकड़े भी पेश किए थे और भारत ने आंकड़ों के साथ बताया था कि अमेरिका, ना सिर्फ अमेरिका बल्कि यूरोपीय यूनियन भी मिलकर रूस के साथ व्यापार कर रहे हैं। लिहाजा भारत पर रूस के साथ व्यापार करके उसकी यूक्रेन युद्ध में मदद करने के आरोप बेबुनियाद हैं। वहीं भारत के साथ ऐसा कड़ा रुख अपनाने के लिए अमेरिका में ही ट्रंप का विरोध शुरू हो गया है। राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार रह चुकी भारतीय मूल की निकी हेली ने ट्रंप को नसीहत दी और उन्होंने कहा है कि अमेरिका चीन को बिल्कुल छूट ना दे, वो रूस से सबसे ज़्यादा तेल खरीदता है। यूएन में अमेरिका की राजदूत रह चुकी निकी हेली ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट लिखकर ट्रंप को सलाह दी कि वो भारत के साथ रिश्ते खराब न करे। उन्होंने लिखा कि भारत को रूस से तेल नहीं खरीदना चाहिए, लेकिन चीन जो हमारा विरोधी भी है और रूस और ईरान दोनों का तेल खरीदता है और सबसे बड़ा उनका खरीदार है, उसे 90 दिनों के लिए टैरिफ में ढील दी गई। चीन को छूट न दें और भारत जैसे मजबूत सहयोगी के साथ अपने रिश्ते खराब न करें। यानी कि हेली की नसीहत है ट्रंप के लिए, लेकिन ट्रंप शायद किसी रणनीति के तहत भारत पर लगातार दबाव बना रहे हैं। अब देखने वाली बात यह है कि भारत के इस कड़े रुख और रूस के साथ भारत की जुगलबंदी के मजबूत होने के बाद ट्रंप भारत के खिलाफ किस हद तक जाते हैं। हमारा वीडियो आपको कैसा लगा? कमेंट सेक्शन में जाइए और अपनी राय हमें ज़रूर दीजिए। नमस्कार। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।